हेलो स्टूडेंट्स, कोई कितना भी कहे हमें रुकना नहीं है, कोई कितना भी बहकाए हमें बहकना नहीं है, कोई कितना भी डराए हमें डरना नहीं है, क्योंकि यही तो वक्त है तैयारी करने का, क्योंकि यही तो वक्त है 95% फोड़ने का। सो दोस्तों, आज की ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि दिसंबर से बोर्ड एग्ज़ाम 2024 की तैयारी कैसे करें। देखिए स्टूडेंट्स, आपके पास टोटल 12 महीने थे, ठीक है। इन 12 महीने में आपने तैयारी करनी थी, आपको जितनी हो सके उतनी अच्छी तैयारी करनी थी, लेकिन आपने तैयारी की या नहीं की वो मुझे नहीं पता। लेकिन अब आपके पास केवल और केवल 3 महीने बचे हुए हैं, ठीक है ना। और इन 3 महीने में पढ़कर आप किस तरीके से 95% मार्क्स लाओगे, वो तरीका मैं आज की इस वीडियो में बताने वाला हूं, ठीक है ना। और इस तरीके को अगर आप फॉलो करोगे ना, मैं 100% गारंटी ले रहा हूं, 99% नहीं 100% मैं गारंटी ले रहा हूं, आपको यहां से रिजल्ट जरूर देखने को मिलेंगे, ठीक है ना। यानी यहां से आप जो चीज़ें मैं बताऊंगा उनको आप फॉलो करना। 6 ऐसे रूल बताने वाला हूँ, 6 ऐसे पॉइंट बताने वाला हूँ, या फिर 6 ऐसे तरीके बताने वाला हूँ, उनको फॉलो करना है भैया, और आप आसानी से उन्हें फॉलो कर सकते हो। और अगर जिसने फॉलो कर लिया तो ये मान के चलिए 95% लाना बहुत ही आसान हो जाएगा, ठीक है ना। क्यों होगा और कैसे होगा जरा उसको समझिए। देखिए, सबसे पहले होता क्या है, पढ़ाई में एक चीज़ कॉमन होती है सब लोगों के साथ, कि शुरुआत के जो 9 महीने मिलते हैं ना, इसमें स्टूडेंट्स को अपना सिलेबस कंप्लीट करना रहता है। यानी भैया, जो भी आप पढ़ते हैं ना, जो भी आपका चैप्टर होता है, उसको सिलेबस को कंप्लीट करना रहता है। अब स्टूडेंट जो होता है सिलेबस को कंप्लीट करता है, लेकिन सिलेबस को कंप्लीट करने के बाद उसमें उसको ज़्यादा नॉलेज नहीं रहता है, क्योंकि ज़्यादा नॉलेज और ज़्यादा नंबर मिलते हैं उसको बचे हुए 3 महीने में, जो कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, प्रैक्टिस सेट, मॉडल पेपर और अनसॉल्व पेपर से मिलते हैं। और जिन लोगों का सिलेबस अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ है ना, वो लास्ट के 3 महीने में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, प्रैक्टिस सेट, मॉडल पेपर और अनसॉल्व पेपर, इन 4 चीज़ों का कॉम्बिनेशन लेकर के चलेंगे तो मैं गारंटी ले रहा हूँ कि आप 95% मार्क्स जरूर लाओगे। लेकिन इससे पहले एक बात जानना ज़रूरी है, लगभग हर एक स्टूडेंट जितना सोचता है वो इतना नहीं लाता है। क्या नहीं लाता उसको समझिए। जितना आप सोचोगे उससे हमेशा कम परसेंट लाओगे, ये एक साइकोलॉजी है। यानी अगर आपने 80% सोचा है ना, तो मान के चलिए आप 75% ही ला पाएंगे, ठीक है। और अगर आपने 90% सोचा है तो आप मुश्किल का 88% या फिर 89% ला पाएंगे। तो इसका मतलब ये है कि आपको अपना टारगेट जो है ना वो बड़ा सोचना है। यानी आपको ये सोच के चलना है कि हमको 95% बोर्ड एग्जाम में लाने हैं, ठीक है। जब आप इतना सोच के चलोगे तो आपका 100% गारंटी कि 90+ तो आप ले ही आओगे, ठीक है। अब वो कौन से हैं 6 रूल जो आपको फॉलो करने हैं, लेकिन इससे पहले एक बात जान लीजिए, एक टॉपर के पास क्या क्या होता है। देखिए, एक टॉपर के पास अपनी हैंड रिटन नोट्स होती हैं, यानी वो जिसमें पूरे साल लिखता है और पूरे साल चैप्टर तैयारी करता है, वो उसके पास वो नोट्स होती हैं, ठीक है, जिससे वो लास्ट के समय में अच्छा खासा रिवीजन करता है, ठीक है ना। वो आप लोगों के पास नहीं है, ठीक है ना, वो आपके पास नहीं है, फिर भी आप 95% ले आओगे, ठीक है। इसके बाद देखिए, उसके पास चैप्टर के कंप्लीट सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। और रिवीजन करने के लिए टॉपर के पास अनसॉल्व्ड पेपर और मॉडल पेपर होता है। आप यहाँ समझिए, ये तो टॉपर के पास होता है, लेकिन स्टूडेंट ये जो 6 रूल है ना, इन 6 रूल को अगर आपने अच्छे से समझ लिया तो मैं मान के चलता हूँ आपको टॉपर बनने से फिर कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि ये वो 6 रूल हैं जो स्वयं में मैंने आज से 4 साल पहले अप्लाई किया था क्लास 12th में, और मेरा परसेंटेज तो था ना वो 91% था क्लास 12th में, ठीक है ना। और 10th में मैं 95% था। तो भैया आपको क्या करना है, इन 6 रूल को सबसे पहले अप्लाई करना। तो पहला रूल इसमें है कि भैया मॉर्निंग में आपको जब सुबह उठना है ना, तो सबसे पहले उठने के बाद में आपको एक कॉपी लेनी या फिर एक पर्चा लेना है। सिंपल सा एक पर्चा ले लीजिए, जैसे कि यहाँ पर देखिए, ये एक सिंपल सा मैंने एक पर्चा ले लिया है ना। और कोई भी डायरी आप ले सकते हो, ठीक है, कोई एक पर्चा या डायरी कहीं से पन्ना फाड़ लेना, और सुबह उस पन्ने में वो चीज़ लिखना जो आप पूरे दिन पढ़ना चाहते हो, ठीक है। मान के चलिए, सपोज करिए आपको पहले दिन आपको सुबह 9 से 10 मैथ पढ़नी है, ठीक है, तो आप मैथ लिख लोगे। इसके बाद आपको इंग्लिश पढ़नी है तो आप इंग्लिश लिख लोगे। फिर आपको सोशल साइंस पढ़नी है, फिर आपको केमिस्ट्री पढ़नी है, फिर आपको बायो पढ़नी है। तो वो चीज़ आप सुबह अपनी लिख लोगे, ठीक है। और लिखने के बाद में उस पर्चे को अपने पास लेते रहना, ठीक है ना, लिए रहना। तो क्योंकि जब आप पर्चे को अपने पास लिए रहोगे तो जब मन आएगा आप देखोगे और तुरंत उस चीज़ को पढ़ना शुरू कर दोगे, ठीक है ना। इस चीज़ को आपको डेली, ठीक है ना, ये डेली आपको फॉलो करना है। मॉर्निंग में सुबह उठना है, और मॉर्निंग में आप 5 बजे से
यानी कि 4 बजे के बाद में उठ जाओ, 5 बजे मतलब कि 5 बजे से 6 बजे के बीच में मॉर्निंग में आप उठ जाओ, ठीक है ना। ये सही समय होता है पढ़ाई करने का, और उठना है आपको, तुरंत पढ़ने नहीं लगना है, ठीक है ना। उठिए और फिर आप लोग कोई पर्ची लीजिए और उसमें वो नोट करिए जो आपको पूरे दिन करना है। और ये सबसे पहला मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल है जो मैंने फॉलो किया था, ठीक है। और इसके बाद देखिए दूसरा इंपॉर्टेंट रूल ये है कि भैया इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपको चीज़ दे सकते हैं वो सिलेबस आपका कभी भी नहीं दे सकता। देखिए आप कभी भी सिलेबस पढ़ के जाइए और आप फिर क्वेश्चन को देखेंगे तो आपको लगेगा अरे ये क्वेश्चन तो हमने पढ़ा ही नहीं है, अरे ये क्वेश्चन तो हमने पढ़ा ही नहीं है। लेकिन वही स्टूडेंट जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को पढ़ के जाएगा, भले ही उसको आंसर ना आता हो, लेकिन वो क्वेश्चन समझ जाएगा ये क्वेश्चन हमने देखा था। इसलिए कह रहा हूँ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अगर आपने पढ़ लिए, केवल और केवल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको कहाँ से मिलेंगे, तो इसके लिए आप लोग कोई भी क्वेश्चन बैंक ले सकते हो, ठीक है। कोई भी क्वेश्चन बैंक ले सकते हो, और या तो आप लोग राजीव की, ठीक है ना, राजीव की एक बुक आती है, ठीक है ना, राजीव की एक बुक आती है जिसमें सब पूरा सॉल्यूशन होता है हर एक क्वेश्चन का, तो भैया उसको भी आप ले सकते हो, ठीक है ना। फिलहाल आपके पास समय बहुत कम बचा हुआ है, तो आपको कैसे सही तैयारी करनी वो मैं आपके आने वाले पॉइंट में बताऊंगा अभी, ठीक है। देखो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तैयारी कैसे करनी है, तो इसमें आपको मार्क वाइज कॉपी बनानी है। कैसे? मार्क वाइज कॉपी। अब मैंने मार्क वाइज कॉपी कैसे बनाई थी उसको समझिए। तो मैंने मार्क वाइज कॉपी ऐसे बनाई थी कि मैंने ना सबसे पहले 4-4 नंबर वाले, 6-6 नंबर वाले, 2-2 नंबर वाले और 1-1 नंबर वाले, तो आप लोगों को क्या करना है भैया, ये 4 कॉपियां बनानी है, ठीक है। 1 कॉपी, 2 कॉपी, 3 कॉपी और 4 कॉपी। देखिए इन 4 कॉपियों को बनाने से ये फायदा रहेगा कि जब आप लास्ट टाइम रिवीजन करेंगे ना, जब आप लास्ट टाइम रिवीजन करेंगे तो रिवीजन करने में आप क्या करेंगे, सिंपल से कोई एक कॉपी उठाएंगे, जैसे कि 4-4 नंबर वाली कॉपी उठाएंगे और 4-4 नंबर वाले सारे क्वेश्चन को आप अच्छे से रिवाइज कर देंगे, ठीक है। इसी तरीके से 6 नंबर और 2 नंबर और 1-1 नंबर की एमसीक्यू वाली आप कॉपी बनाएंगे, ठीक है। यानी नंबरों वाले प्रश्नों की अलग अलग कॉपी बनानी है, ठीक है। सबसे पहला काम आपको ये करना है, ठीक। और इसके बाद में आपको क्या करना है, मॉडल पेपर, ठीक है। ये जो मॉडल पेपर है ना, इसमें आप लोगों को 2024 का मॉडल पेपर देखना है, ठीक है। 2024 का मॉडल पेपर जो कि अभी हाल ही में यूपी एमएसपी पर आया हुआ है, ठीक है। यूपी एमएसपी पर 2024 के लिए जो ऑफिशियल मॉडल पेपर है उसको समझना है, ठीक है। और यूट्यूब पर कोई दूसरा मॉडल पेपर उठा के नहीं समझने लगना है, वो मॉडल पेपर समझना है जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है और उसी से संबंधित क्वेश्चन आएंगे, ठीक है ना, मतलब उसी वैरायटी के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि मार्क्स वाइज आपको 4 कॉपियां बनानी है। सर सभी सब्जेक्ट की मैं बात कर रहा हूँ, मैथ की, इंग्लिश की, साइंस की, सामाजिक की, हिंदी की, सभी सब्जेक्ट की मार्क वाइज कॉपी आपको बनानी है, ठीक है ना। और इसके बाद में मॉडल पेपर को समझना है और लास्ट में आपको अनसॉल्व पेपर देखना है, ठीक है। अनसॉल्व पेपर मैं ये कहता हूँ, अनसॉल्व पेपर आप पूरा मत सॉल्व करिए, ठीक है। मैं ये कह रहा हूं कि आप अनसॉल्व पेपर पूरा मत सॉल्व करिए, क्योंकि जब आप अनसॉल्व पेपर को पूरा का पूरा सॉल्व करने लगते हो ना, तो फिर बड़ी दिक्कत आती है, क्योंकि आप लोगों को पूरा जो अनसॉल्व पेपर है वो सॉल्व नहीं होता। फिर आप डिमोटिवेट हो जाते हो और आप ये समझने लगते हो कि मेरे से नहीं होगा, और अगर मेरे से अनसॉल्व पेपर पूरा नहीं हो रहा है तो मैं क्वेश्चन पेपर भी नहीं हल कर पाऊंगा। इसलिए आपको क्या करना है, अनसॉल्व पेपर को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आपको 1-1 नंबर वाले सारे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं पहले सेट के। इसके बाद में आपको 4-4 नंबर वाले सारे सॉल्व करने हैं और फिर इसके बाद 6-6 नंबर वाले। इस तरीके से आपको अनसॉल्व पेपर का रिवीजन करना है, ठीक है। और 2023 के जितने भी अनसॉल्व पेपर के सेट हैं उन सभी को आपको लगाना है, 21-22 वाले नहीं लगाने हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहला काम आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में ये करना है जो मैंने आपको बताया। और जिन स्टूडेंट्स ने इतना कर लिया ना, वो ये समझिए उनका नोट्स तैयार हो जाएगा लास्ट टाइम के लिए। फिर इसके बाद में आपको क्या करना है, बाद में देखिए स्टूडेंट, इसके बाद में आपको तीसरा रूल अप्लाई करना है। तीसरा रूल क्या कहता है, तीसरा रूल हर बार हम बताते हैं, ये जो रूल है ना 1:3 रूल, ठीक है ना। इस रूल को अगर आप अच्छे से समझ लेते हो तो भैया आपको टॉपर बनने से फिर कोई नहीं रोक सकता। देखिए ये 1:3 रूल ये है कि सबसे पहले इसको फॉलो करके देखो और रिजल्ट ऐसा होगा, बोलोगे कि भैया पढ़ाई हमें अच्छी लगने लगी। देखो इसको समझो, देखिए इसमें क्या होता है भैया, एक बार आपको कोई भी चीज़ अच्छे से समझ करके पढ़नी है। कोई भी चीज़ एक बार अच्छे से समझ करके आपको पढ़नी है, यानी पढ़ लो। जैसे कोई टॉपिक है, ठीक है ना, आपको फिजिक्स का या फिर बायो का कोई एक टॉपिक है, उस टॉपिक को आपको अच्छे से पढ़ लेना है, समझ लेना है, ठीक है ना। जब आप उस टॉपिक को अच्छे से पढ़ लेते हो, समझ लेते हो, इसके बाद में 3 बार उसी का रिवीजन करना है। अब 3 बार रिवीजन इस तरीके से करना है, पहले थोड़ा सा मतलब कि
मतलब कि 10-15 मिनट में रिवीजन करना है, इसके बाद 5 मिनट में, और इसके बाद 1-2 मिनट में वो टॉपिक पूरा आपको इस तरीके से रिवीजन करना है। यानी समय को थोड़ा सा कम करते रहना है। तो 3 बार रिवीजन करना है और इस चीज़ को रिवीजन कर लो, मतलब कि एक बार जो भी चीज़ पढ़ो और 3 बार उसी का रिवीजन कर लो। और अगर आपने ये 1:3 रूल अप्लाई कर लिया ना अपने तैयारी में, तो ये मान के चलिए भाई आप लोगों को वो चीज़ ना लंबे समय तक याद रहने वाली है। ठीक है, आप आज याद करोगे ना तो वो चीज़ आपको बोर्ड के पेपर तक याद रहेगी। कब याद रहेगी? बोर्ड में जो पेपर होगा ना, आपको वहाँ तक वो चीज़ याद रहेगी, अगर आपने ये 1:3 रूल अप्लाई कर लिया। इसके बाद चौथा काम आपको क्या करना है अपनी पढ़ाई में, कि जितना हो सके मनोरंजन से आपको दूर रहना है। ठीक है, क्योंकि मनोरंजन ऐसी चीज़ होती है ना, वो एक चीज़ में नहीं आती है, वो आपके क्रिकेट में भी आ जाता है, गेम्स में भी आ जाता है, मूवीज़ में भी आ जाता है, फ्रेंड्स में भी आ जाता है, मौज मस्ती में, घूमने में। तो ये देखिए होता क्या है, आपका जो मन होता है वो कहता है चलो थोड़ी देर क्रिकेट खेल लेते हैं, गेम्स खेल लेते हैं, मूवीज़ देख लेते हैं, फ्रेंड्स के साथ घूम लेते हैं, और ऐसे में आपका पूरा का जो पूरा समय होता है वो क्या होता है? बर्बाद हो जाता है। ठीक है, जो कि बिल्कुल गलत है। आपको क्या करना है? सबसे पहला काम आपको थोड़ा सा बिल्कुल बंद नहीं करना है, मैं कहूँगा बिल्कुल बंद मत करिए घूमना फिरना, दोस्तों के साथ बैठना उठना, मतलब इसको थोड़ा सा कम कर दीजिए। ठीक है ना, इसको थोड़ा सा कम कर दीजिए। मतलब अगर आप डेली मतलब कि 2 से 3 घंटे मनोरंजन में व्यतीत करते हो, या फिर डेली पूरा दिन ही व्यतीत कर देते हो, गेम खेलते हो, क्रिकेट देखते हो, तो इसको थोड़ा सा कम कर दीजिए। ठीक है, इसको थोड़ा सा कम करिए। लेकिन थोड़ा सा कम करने से मतलब ये नहीं है कि भैया आप लोग क्रिकेट भी खेलो, गेम्स भी खेलो, मूवीज़ भी देखो, फ्रेंड्स के साथ मौज मस्ती भी करो। देखो अगर आप ये सारी चीज़ करोगे ना, तो फिर आप अपनी स्टडी को उतना समय नहीं दे पाओगे जितना समय आपको देना है। और जितना समय देना है अगर आप उतना नहीं दोगे तो आप 95% क्या, आप लोग भैया यहाँ से 80% मार्क्स भी नहीं ला पाओगे। ठीक है ना, तो आपको क्या करना है भैया, कोई भी एक काम, मतलब कोई एक चीज़ आपको चूज़ करनी है। या तो आप क्रिकेट को मनोरंजन के रूप में लोगे, या फिर आपको गेम्स को मनोरंजन के रूप में लोगे, या फिर मूवीज़ को, है ना। कोई एक चीज़ को आपको देखना है और फिर ये खुद से कहना है कि जब मैं किसी ना किसी सब्जेक्ट को, जैसे आप मैथ पढ़ रहे हो ना, तो आप जब मैथ्स को कंप्लीट कर लो, पूरा मैथ कंप्लीट कर लो, इसके बाद में कोई एक चीज़ पकड़ो और उस पर फिर अपना समय दो। जैसे क्रिकेट अगर खेलना है तो मैथ्स कंप्लीट करने के बाद क्रिकेट खेलेंगे, ठीक है, और अगर मैथ कंप्लीट करने के बाद हम गेम्स खेलेंगे। इस तरीके से खुद को टास्क देना है ना। तो मनोरंजन के लिए भी कोई एक समय दो, यानी कोई एक चीज़ पर समय दो, सभी पर समय नहीं देना है। समझ में आ गया? तो ये चौथा रूल अप्लाई करना है आप लोगों को, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, लगभग मैं भी इसे फॉलो करता हूँ। तो चलिए अब हमारा रूल नंबर 6 है। अब देखिए जो रूल नंबर 6 है, इसको समझने से पहले जरा आप रूल नंबर 5 समझिए। तो रूल नंबर 5 ये थोड़ा सा आपके लिए बहुत ही ज़्यादा अंडररेटेड है। अगर आपने इसको समझ लिया तो मान के चलिए आपके अंदर जो डीमोटिवेट है ना, डीमोटिवेशन, वो उभर के मोटिवेशन के रूप में बदल जाएगा। जरा देखिए, जितना हो खुद से बात करें, यानी जितना हो आप खुद से बात करें, मतलब कि आप अकेले रहें, खुद से बात करें। समझ में आ गया? और खुद को ही अपना दोस्त बना लें, यानी भैया खुद को ही अपना दोस्त बना लें। और कुछ पढ़ना या फिर याद करना हो तो भैया अकेले में टहल टहल कर याद करें। इसका मतलब ये है कि आप लोगों को स्वयं खुद को दोस्त बनाना है और खुद से बातें करनी है, और खुद से हर एक क्वेश्चन पूछना है, क्या मेरे लिए ये सही है या फिर गलत है, क्या मुझे अभी पढ़ना चाहिए। खुद से, दूसरे से नहीं पूछना है, खुद से पूछना है। और कोई भी चैप्टर तैयार करना है तो यूट्यूब का सहारा लें। मतलब कोई अगर चैप्टर तैयार करना है तो ये नहीं किसी के पास जा रहे हैं, दोस्त के पास जा रहे हैं, चलो ये वाला चैप्टर हमारा थोड़ा रह गया, अपनी कॉपी दे दो, नहीं, आपको यूट्यूब का सहारा लेना है। आप यूट्यूब का सहारा ले सकते हो, यूट्यूब में हर एक चीज़ है, ठीक है। और देखिए इंपॉर्टेंट टॉपिक तैयार करना है, इमेजिन करके याद करो। मतलब समझ रहे हो, जैसे कोई टॉपिक है ना, कोई टॉपिक आपको याद करना है तो सबसे पहले उसको सोच लो, अच्छा ये ऐसे ऐसे चीज़ आता है, इमेजिन करके याद करो। क्योंकि जब आप इमेजिन करके याद करते हो ना, तो आपका जो सबकॉन्शियस माइंड होता है ना, उस चीज़ को अपने माइंड में एक फ़ोटो की तरीके से इमेज कर लेता है, यानी फ़ोटो की तरीके से खींच लेता है, और फिर वो चीज़ आपको पेपर तक याद रहती है। इसके बाद देखिए टॉपर के अनुसार हमेशा मैथ्स और साइंस में आपको उतना समय देना है, यानी एज़ कम्पेयर टू सभी सब्जेक्ट आपको मैथ्स को और साइंस को ज़्यादा समय देना है। वहीं हिंदी इंग्लिश को आपको थोड़ा सा कम समय देना है। तो ये चीज़ आपको फॉलो करनी है जो मैंने यहाँ पर लिखी है। अगर आप इसको फॉलो करते हो तो मान के चलिए जो मैंने चीज़ बताई है ना, इस चीज़ को आप स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है ना, इस चीज़ को स्क्रीनशॉट ले लो क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। और इसके बाद देखिए हम रूल नंबर 6 की बात करें तो रूल नंबर 6 हमने बाद में लिया है। इसका मतलब ये भैया, जो भी आप पढ़ें, आपने जो भी पूरे दिन में पढ़ा है, अंत में उसे चेक करें, ठीक है ना, अंत में उसे चेक करें, एक कॉपी लें और जिसमें भी आपने जो भी चीज़ लिखी हुई थी सुबह के टाइम में, जैसे आपने पहले नंबर पर लिखा था मैथ हमको कंप्लीट करनी है, दूसरे नंबर पर आपने लिखा था
कि हमको इंग्लिश कंप्लीट करनी है, और तीसरे नंबर पर आपने लिखा था कि आज हमको ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तैयार करनी है और ये डायग्राम तैयार करनी है। तो देखो, और उसमें फिर देखो आप लोग पर्ची में जो भी आपने कंप्लीट किया है, जैसे अगर आपने मैथ पढ़ा है तो उसको टिक लगा दो, अगर इंग्लिश पढ़ लिया तो उसको टिक लगा दो, अगर आपने सारी चीज़ें पढ़ ली तो टिक लगा दो। और अगर आपका परसेंटेज लेवल 70 से लगा के 90% के बीच में आ रहा है तो आप लोग टॉपर के लाइन में आ चुके हो, ठीक है ना। और अगर यही आप लोग बिल आधा कर रहे हो तो थोड़ा समय लगेगा, लेकिन आपका 70 से 90% के बीच में आने लगेगा। और अगर आपका 70 से 90% के बीच में आएगा तो मान के चलिए भाई, आप लोग भी बन सकते हो टॉपर, 95% ला सकते हो, ठीक है। तो जो भी पढ़ें उसको अंत में चेक जरूर करें कि हमने आज कितना पढ़ा है, ठीक है। हमने या फिर थोड़ा पढ़ा है या फिर पूरा अपना जो टास्क है वो कंप्लीट किया भी है या नहीं, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें आपको इस वीडियो में मैंने बताई जो आप लोगों को टॉपर बना सकती हैं 2024 बोर्ड परीक्षा का। तो उम्मीद करते हैं ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप लोग हमारे चैनल से जुड़कर अच्छी तैयारी करना चाहते हो तो आप चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर सकते हो। मिलेंगे हम आपसे एक और इम्पोर्टेंट वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, गुड लक।